नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रवचन दे दिया। मुझे भगवान बुद्ध जी का, धर्म का, श्रावक संघ का शरण दे दिया, सब कुछ दे दिया, धर्म सिखा दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने कल वैशाख की पूर्णिमा दिन, इसलिए आज भी मैंने सोचा ये वैशाख की पूर्णिमा के बारे में कुछ कहने के लिए अद्भुत विस्तार है। बहुत कुछ अपना भगवान बुद्ध जी का जिंदगी में बहुत कहानी और 20 असंख्यों लाख कल्प के पहले हमारे बोधिसत्व ने एक जवान लड़का थे, वो उस वक्त माँ कदम पे रख कर के सागर में तैर किया पार लेने के लिए। माँ कदम पे रख कर के 100 दिन तक सागर के बीच में, सागर में गया कुछ व्यापारिक काम के लिए। उस वक्त माँ के साथ गया, ये नाव का टूट गया, इसलिए इसे आया साम्पति ब्रह्मराज शक्रदेवेंद्र उन लोग देखा। ये बहुत वीर्यवान ये लड़का देख कर के ये बोधिसत्व उस वक्त ये सागर से तैरने के लिए बहुत मदद किया, उपकार किया। किनारे तक लाकर के सागर में तट पर लाके बताया आपको इतना वीर्य है, इसीलिए आपको ये सभी प्राणी संसार दुखों से पार करने के लिए, आपको संसार दुखों से मुक्त करने के लिए, संबुद्ध बनने के लिए कोशिश करिए, इसे बताया। सबसे पहला मम्मा आशीर्वाद दे दिया। शक्रदेवेंद्र साम्पति ब्रह्मराजा लोग मदद किया। हमारे बोधिसत्व ने उस दिन से आशीर्वाद मिलके उन आया, अकेले संसार में आया, दीपंकर भगवान बुद्ध जी के पास तक आया। हमारे दीपंकर भगवान बुद्ध जी ने उस वक्त वैशाख की पूर्णिमा दिन, उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा दिन जंगल में हिमाल पहाड़ में ऊपर थे हमारे बोधिसत्व ने। उस वक्त दीपंकर भगवान बुद्ध जी ने एक गांव तक, रंबगम शहर तक आया। एक गांव में पिंडपात के लिए आया, भोजन के लिए आया। आने के समय आकाश में ऋषि, बोधिसत्व ने उस वक्त ऋषि थे, आकाश में जाते ही कुछ काम के लिए दूसरा तरफ जाते हैं। देखा नीचे एक रास्ता बनाते उपासक उपासिका लोग भगवान बुद्ध को जाने के लिए। ये उपासक उपासिका लोग के बीच में आके पूछा आप लोग क्या करते हैं? वो बताए भगवान बुद्ध जी ने ये दुनिया को पैदा हुआ, इसलिए उनको जाने के लिए रास्ता बनाते। भगवान बुद्ध जी का नाम सुनने के समय वो बहुत कुछ हुआ, उसको मन में अंदर कुछ हुआ, कुछ एहसास हुआ भगवान बुद्ध जी ने। अभी वो बताया मुझे एक मौका दे दिए, मैं भी पार ये रास्ता बनाऊंगा। वो उन लोग देखा ये ऋषि को बहुत इद्दी है, इसलिए इद्दी से बनाते हैं, कुछ करेंगे, इसलिए बहुत मुश्किल का जगह दे दिया, कीचट का जगह दे दिया। बोधिसत्व ने इसे विचार किया मुझे इद्दी से सागर का पानी में अंदर सोने का बाल ला करके ये रास्ता सोने से बन सकता है, और मेरा जटा लेकर के वो सोने से रास्ता बना सकता है, इद्दी से जैसे कुछ कर सकता है। लेकिन मैंने कुछ मेहनत करके ये रास्ता, पसीना बह के मेहनत करके मैंने कुछ काम किया, तो उस वक्त मुझे पुण्य महाफल महान संस होते हैं, इसीलिए इसे बनाऊंगा। बहुत मेहनत करके रास्ता बनाया। रास्ता बनाने के पहले, ख़त्म करने के पहले भगवान बुद्ध जी ने 4 लाख अरहंत बनते लोग के साथ आया। बोधिसत्व ने दंड से ये कीचट पर लेट करके भगवान बुद्ध जी को बताया। भगवान बुद्ध जी ने मेरा ये कदम पर से, यहाँ शरीर पर
जाइए, आपको मेरा जीवन पूजा करूँगा। उस वक्त एक जगह सुमित्रा तपस्वी थी, वो है यशोधरा। उसके पास कमल का ये कमल थे, कमल से 8 कमल थे, 8 कमल से 4 कमल बोधिसत्व को दे दिया। बोधिसत्व से ये भगवान बुद्ध जी को पूजा किया। दूसरा कमल तोड़ा बाकी हुआ वाला ये सुमित्रा, वो तपस्वी पूजा किया। उस वक्त भगवान बुद्ध जी ने ये शरीर से नहीं गया, ये बोधिसत्व को बताया, सभी अरहंत बनते लोग को, उपासक उपासिका लोग को बताया। आपको पता है वो कौन है कि सभी लोग पता नहीं। 4 असंख्यों लाख कल्प के बाद में गौतम नामक से वो आएगा संबुद्ध बन करके। उस वक्त सारिपुत्र, मोगलान, अरहंत बनते लोग, प्रमुख बनते लोग बन जाएगा, अग्र श्रावक बन जाएगा। यशोधरा उसका पत्नी बन जाएगा, राहुल उसका बेटा बन जाएगा, माया देवी उसका मम्मा बन जाएगा, शुद्धोधन राजा उसका पिता बन जाएगा, और आनंद भिक्खु उसका ये अग्रसेवक जैसा बन जाएगा, धर्म भांडागारिक जैसा बन जाएगा। ऐसे सब कुछ अरहंत बनते लोग के बारे में सब कुछ बताया। देखिए भगवान बुद्ध जी का ज्ञान कैसे इतना दूर तक सब कुछ देखा। उसके बाद में भगवान बुद्ध जी ने फूल पूजा किया बोधिसत्व को। ये कहने के तुरंत आकाश से सभी देवता लोग, ब्रह्म लोग फूल से पूजा किया, अरहंत बनते लोग फूल से पूजा किया। धरती माता चंचल हुआ, गंगा का ये पानी नहीं बह गया, वो रुक गया। सागर का पानी शांत हुआ, जमीन से सब पेड़ से फूल ऊपर आया पूजा के लिए बोधिसत्व को। फूल से ढक गया बोधिसत्व ने, सभी बनते लोग भगवान बुद्ध जी के साथ बाहर गया। बोधिसत्व ने फिर बैठ गया, फूल से ऊपर आकर के बैठ गया, खुद से विचार किया। भगवान बुद्ध जी ने मुझे विवरण दे दिया संबुद्ध बनने के लिए मैं अभी क्या करूँगा। एक एक पारमी याद आया, मैं दान पारमी पूरा करूँगा। दान पारमी, पारमी मतलब किनारे तक, शिखर तक पूरा, इस तक किसी को नहीं कर सकते, इतना दान देना चाहे पूरा करूँगा दान। और शील, वीर्य, अधिष्ठान, निकम, प्रज्ञा, सत्य, एक एक बार में याद करके ये सब कुछ मैंने पूरा करूँगा कि अधिष्ठान करके प्रवृत्जा हुआ भगवान बुद्ध जी के पास। उसके बाद में देवलोक में गया, संसार में वो पारमी पूरा करके आया, इतना पूरा किया, जीवन पूजा करके आया। संसार का ये सभी प्राणी संसार दुखों से मुक्त करने के लिए वो आया। उस वक्त वैसंत राजा बन गया, वहाँ से ताउतिसा देवलोक तक गया। ताउतिसा देवलोक में राजा थे, यशोधरा भी वहाँ थी, और आनंद बनते, अनिरुद्ध बनते, और कालुदा हेमात्य, सारिपुत्र, मोगलान बनते लोग वहाँ, ये सभी बनते लोग वहाँ थे। ये सभी बनते लोग के साथ बोधिसत्व ने याम देवलोक में तुषित देवलोक में राजा थे, संतुषित देव राजा। भगवान बुद्ध जी ने यहाँ पैदा होने के 1000 साल के पहले साहम्पति ब्रह्म राजा सफेद कपड़ा पहन करके ये जम्बूद्वीप में इंडिया में आया। इसका मतलब भगवान बुद्ध जी संबुद्ध बन गया। 2600 साल के पहले, 3600 साल के पहले साहम्पति ब्रह्मराज सफेद कपड़ा पहन करके ये जम्बूद्वीप में आया, आके सभी लोग को बताया। 1000 साल के बाद में
भगवान बुद्ध जी ये दुनिया को आएंगे, उस वक्त ये संसार दुखों से मुक्त होना चाहे तो मम्मा को पापा को सेवा करिए, शील पालन करिए, पुण्य कमाइए, उस वक्त मनुष्य लोक में आने के लिए कोशिश करिए। ये भगवान बुद्ध जी समझने के लिए, पहचानने के लिए 32 महापुरुष लक्षण के बारे में बताया। उस वक्त ऋषि लोग किताब में लिखे, उस वक्त त्रिवेद थे, ये ऋषि लोग के पास त्रिवेद में लिखे लक्षण शास्त्र, उसके लिखे संबुद्ध बनने वाला का 32 महापुरुष लक्षण, ये सब कुछ है। अभी बोधिसत्व तुषित देवलोक में थे, साम्प्रति ब्रह्मराजा का ये कहानी सभी देवता लोग को समझ लिया, सभी देवता लोग समझ लिया, ब्रह्म लोग समझ लिया। 10,000 ब्रह्मांड तक फैल गया। 10,000 ब्रह्मांड में रहने वाले सभी देव ब्रह्म लोग इकट्ठा किया। जैसे 1000 जम्बूद्वीप इंडिया, 1000 जम्बूद्वीप, 1000 चातु महाराज के देवलोक, 1000 तावतिसा लोक, 1000 याम तुषित निर्माण रथ या जैसा लोक, अलग अलग लोग, 1000 लोग को कहते हैं सहस्री लोक धातु, सहस्री ब्रह्मांड। जैसे 10,000 ब्रह्मांड, ये 10,000 ब्रह्मांड में ये ब्रह्मांड को कहते हैं, हम लोग जिंदा है अभी ये ब्रह्मांड को कहते हैं मंगल ब्रह्मांड। ये मंगल ब्रह्मांड में पैदा होते ही संबुद्ध बनने वाले भगवान बुद्ध जी, अग्र श्रावक लोग के सहित से सभी लोग, क्योंकि दूसरे ब्रह्मांड में ये से भगवान बुद्ध जी लोग पैदा नहीं होते हैं, सिर्फ ये ब्रह्मांड में, इसलिए इस ब्रह्मांड को कहते हैं मंगल ब्रह्मांड। 10,000 ब्रह्मांड में सभी देवता लोग इकट्ठा हुआ, देवलोक में इकट्ठा हुआ सभी लोग, उन लोग चर्चा किया। साम्प्रति ब्रह्मराज से कह दिया कौन है भविष्य में संबुद्ध बनने वाला। कैसे उन लोग पहचान लिया, गुण से पहचान लिया, पारमी पूरा करके आया वाला कौन है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा गुणवान प्रज्ञावान कौन है, देखा तुषित देवलोक में राजा संतोष देव राजा, उसके पास गया, जाके सभी देवता लोग बताया कालो यंती महावीर उपज्य मातु कुच्यं सदैव कं तारयन्तु बुझस्व अमृतं पदं। महावीर ये सभी प्राणी संसार दुखों से मुक्त करने के लिए मनुष्य लोक में आए, सभी प्राणी मुक्त करिए, ये आपको जाने के लिए काल है, समय है, वक्त है, जाइए आइए मनुष्य लोक में की सभी देवता लोग निमंत्रण किया। बोधिसत्व ने 5 नेत्र से देखा, क्या नशर लगाया, अभी काल है, काल मतलब समय है, क्या समय होना चाहिए। भगवान बुद्ध जी दुनिया को आने के लिए, संबुद्ध बनने के लिए समय होना चाहिए। इंसान लोग का आयु लाख साल के ज्यादा कम होना चाहिए, लाख साल के ज्यादा हुआ तो अवबोध नहीं कर सकते, अनित्य कह दिया तो अनित्य नहीं समझ सकता है। 100 साल को ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 1 साल को ज्यादा कम हुआ तो आजकल 100 साल के ज्यादा कम है ना इंसान लोग का आयु। क्लेश ज्यादा है, क्लेश ज्यादा है की वजह से अनित्य कह दिया तो धर्म बताया तो नहीं समझ सकते, उन लोग क्लेश के साथ थे। अभी हुआ है ना, सही है ना। इसीलिए भगवान बुद्ध जी के समय 120 साल है, इसलिए समय है, काल है, देश है। सभी भगवान बुद्ध जी लोग मध्य देश में पैदा होते हैं, उत्तर तरह से उसी रध्वज पहाड़ हिमालय में, खजंगला शहर कलकत्ता के पास पूरा तरह से, तून ब्राह्मणगम गाँव ये दिल्ली के पास वहाँ, और दक्षिण तरह से सलवती गंगा,
ये उसके बीच में है मध्य देश। मध्य देश में पैदा होते हैं भगवान बुद्ध जी लोग। उसकी बात और काल देश कुल, सभी भगवान बुद्ध जी लोग ब्राह्मण कुल और क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं। क्षत्रिय लोग ब्राह्मण लोग को वंदना करते तो सेवा करते नमस्कार करते, तो क्षत्रिय लोग ब्राह्मण लोग को नमस्कार करते, तो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं भगवान बुद्ध जी लोग। ब्राह्मण लोग क्षत्रिय लोग को नमस्कार वंदना करते हैं, तो क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं भगवान बुद्ध जी लोग। उस वक्त क्षत्रिय लोग श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ कुल में आया। कुल अब देखा काल देश कुल माँ देखा, और द्वीप द्वीप जम्बू द्वीप, और माँ संसार में पार में पूरा करके आया माँ, वो देखा संसार में आया माँ। महामाया देवी वो थी, वो भी थी। अभी बोधिसत्व ने आने के लिए तैयार हुआ। माँ उस दिन एक स्वप्न देखा। ये रात में सोया माँ, रात में 4 माह देवता लोग उन लोग ले गया बिस्तर से, हिमालय पहाड़ तक ले गया, अनुतप्त सरोवर से नहा दिया। उसके बाद में उसका बीबी लोग पत्नी लोग वो लेकर के कपड़ा, दिव्य कपड़ा पहन करके बोधिसत्व आने के लिए तैयार किया। वो एक कमल ले करके हाथी बन करके बोधिसत्व ने 3 बार घुमा के शरीर में पेट में अंदर गया। माये से स्वप्न देखा, बोधिसत्व ने आया। उस दिन बोधिसत्व ने आया, असल पूर्णिमा दिन आया बोधिसत्व ने 10 महीने के बाद में। उस वक्त 10,000 ब्रह्मांड में रहने वाले सभी देवता लोग मनुष्य लोक में आया बोधिसत्व का सुरक्षा के लिए। माँ के गर्भ में आने के तुरंत नरक का आग बुझ गया। लोकांतर का नरक भी रोशनी फैल गया। सभी प्राणी को खुशी मिला, आलोक फैल गया। दुनिया का हर जगह ये चंचल हुआ। गंगा का नदी नहीं बह गया, रुक गया। हवा रुक गया, नहीं बह गया। सागर का पानी शांत हुआ। हर जगह से जमीन से फूल ऊपर आया। बोधिसत्व ने माँ के गर्भ में आया। 10 महीने की बात में माया देवी को इसे इच्छा आया। माया देवी वो कोली राज में थी। सुद्धोधन राजा वो साक्य है। साक्य राज से जाने के लिए इच्छा आया कोली राज तक बच्चा पैदा करने के लिए। ये बीच में है लुम्बिनी वन गुलशन। वो ये माया देवी का दादी माँ का नाम है लुम्बिनी देवी। उसके वजह से ये गुलशन को नाम आया लुम्बिनी वन। जाने के समय वो वहाँ जाने के समय रास्ता में आया सभी लोग के साथ। आने के समय देखा सुंदर ये गुलशन वन, लुम्बिनी वन, साल वन। जाने के समय अभी इच्छा आया माया देवी को, थोड़ा ये कदम रख के आगे गया तो अच्छे कि गया। जाने के समय एक साल वृक्ष था, वो पकड़ने के लिए कोशिश किया। ये ब्रांच थोड़ा ऊंचा है, खुद से ब्रांच नीचे आया, पकड़ लिया। देवी को कुछ एहसास हुआ, बच्चा पैदा हो जाते हैं। अभी देख सकते हैं सभी प्राणी को 10,000 ब्रह्मांड में रहने वाले साम्पति ब्रह्म राजा लोग, 10,000 ब्रह्म राजा लोग छत्र लेकर के आकाश में ऊपर तक रहते हैं। शक्र देवेंद्र लोग 10,000 शक्र देवेंद्र लोग शंखनाद पूजा किया। स्वयं देवता लोग पंखा लगाया। 10,000 पंचचिक गांधर्व देवता लोग बेलो पंड वीणा बजाया। सभी देवता लोग इकट्ठा हुआ,
हमारे बोधिसत्व का पैदा होने के समय वक्त आया। अभी बोधिसत्व ने पैदा होने के समय आया। अभी सभी देवता लोग इकट्ठा हुआ, सभी ब्रह्मलोक इकट्ठा हुआ, 10,000 ब्रह्मांड में। अभी माँ का बच्चा पैदा होने के समय माँ बताया मुझे कुछ हो रहा है, बच्चा पैदा होने की जैसा दर्द कुछ नहीं है। खड़ा हुआ, कपड़ा लेकर के ढक दिया हर तरफ से। माँ लोग का आया बच्चा पैदा करने के लिए, समय आया। अभी क्या हुआ, हाँ सभी देवता लोग भी है। अभी बच्चा सबसे पहला माँ के गर्भ से आया। एक कारण ने हर बच्चा लोग सिर नीचे रख करके माँ के गर्भ में रहते हैं, बच्चा का सिर नीचे रहते, लेकिन बोधिसत्व का सिर नीचे रखने के लिए कोई मौका नहीं किसी को। बोधिसत्व माँ के गर्भ में पैदा हुआ, माँ के गर्भ को आया, स्थविर भिक्खु धर्मासन में बैठ जाते हैं, जैसे साधना करने के जैसे बच्चा माँ के गर्भ में थे। जैसे ये आश्चर्यभूत कारण एक सूत्र है मध्यम निकाय तीसरा किताब में, आश्चर्यभूत सूत्र। ये सूत्र से विस्तार से भगवान बुद्ध जी ने ये सूत्र बताया। ये कारण आश्चर्यभूत है, बोधिसत्व ऐसे हुआ। अभी सबसे पहले माँ को देख सकता है, माँ को ग्लास से देख सकते हैं ना हम लोग को, कुछ भी जैसे माँ को बच्चा पेट में थे वो देख सकता है, किसी को नहीं देख सकते। खुद से माँ शील पालन करते हैं, ये तो भी आश्चर्यभूत कारण। बोधिसत्व होश में थे हर वक्त, बेहोश नहीं कर सकते किसी को, ये आश्चर्यभूत कारण। बोधिसत्व ने सबसे पहला पैर, बोधिसत्व का पैर पहला माँ के गर्भ से आया। सभी बच्चा लोग का सिर पहला आते हैं, बोधिसत्व तो डाला के बोधिसत्व का पैर पहला आया। सबसे पहला बोधिसत्व मनुष्य लोक में आने के समय कुछ गंदा कचरा कुछ अंदर नहीं है, इतना सुंदर बच्चा अंदर रहते, कचरा गंदा बिना कुछ भी नहीं है। सबसे पहला साम्पति ब्रह्म राजा हाथों से ले लिया बोधिसत्व ने, लेकर के बताया, माया देवी को बताया, देवी आपको सुंदर भाग्यवान बच्चा मिल गया। ब्रह्म राजा माँ को बताया, आश्चर्यभूत कारण। उसके बाद में 4 माँ देवता लोग को दे दिया बच्चा। आकाश से गर्म पानी बारिश आया और ठंडा पानी का बारिश आया, माँ और बच्चा नहा दिया, खुद से आया, इद्ध से आया। अभी बच्चा नीचे आया, धरती माता को ऐसे नहीं रह सकते, धरती माता पूजा किया, क्योंकि संसार में बहुत पुण्य कमा के आया बच्चा। बोधिसत्व कदम रखने तुरंत जमीन से एक कमल ऊपर आया, कदम रखने के लिए एक कदम में ये बोधिसत्व ने खड़ा हुआ। अभी देखिए आश्चर्यभूत कर, माँ को बहुत मुश्किल आती, माँ ये बच्चा आश्चर्यभूत बच्चा। सभी लोग वो मुंह खोल करके देखते, ये क्या हुआ, ये कौन है, देवता लोग का आया, ये आश्चर्यभूत कारण हुआ, क्या हुआ ये। बोधिसत्व ने उत्तर तरह देख करके खड़ा हुआ, एक उंगली उठा के खड़ा हुआ। देखा बोधिसत्व को पूरा याद आया, होश में थे ना, वो बेहोश नहीं है। याद आया, दीपंकर भगवान बुद्ध जी के पास से विवरण ले लिया, वो याद आया। एक कदम आगे रख दिया, रखने तुरंत दूसरा कमल ऊपर आया पैर रखने के लिए, तीसरा आया, चौथा आया, पंचवा आया, सातवां आया। 7वां कमल पे खड़ा होकर के
देखा, उत्तर तरह देखा, सक्वल पहाड़ तक, ब्रह्मांड में किनारे तक बोधिसत्व को देख सकता है। हमारे आंखों जैसा नहीं बोधिसत्व का आंख। गोप कुमो अभी नील सुनितो, नीला आंखें बोधिसत्व का। संसार में नेत्र पूजा किया, कितना नेत्र पूजा किया, आकाश में तारा अतिक्रमण करके नेत्र पूजा किया, उसका फल से बोधिसत्व को उस वक्त देख सकता हुआ। ब्रह्मांड में किनारे तक सभी देवता लोग वंदना करते हैं, आवाज सुनते हैं, देवता लोग का आवाज सुनते हैं, सुन सकता है। अभी सभी देवता लोग वंदना करके बोधिसत्व को बताया, आप है ये दुनिया का अग्र, आप है ये दुनिया का ज्येष्ठ, आप है ये दुनिया का श्रेष्ठ, ऐसे बताया सभी देवता लोग। इसीलिए उत्तर तरह खड़ा होकर के उंगली उठा करके बोधिसत्व ने वो याद करके बताया, अग्गो हमस्मि लोकस, मैं हूँ दुनिया का अग्र, जेठो हमस्मि लोकस, मैं हूँ दुनिया का ज्येष्ठ, सेठो हमस्मि लोकस, मैं हूँ दुनिया का श्रेष्ठ। याद आया ना दीपंकर भगवान बुद्ध जी के समय से आज तक आया, वो याद करके बताया आखिर में, अयमंति मा जाति नत्थिदानि पुनः भवति, फिर जन्म नहीं लेते, ये मेरा आखिर में वक्त है, आखिर में जन्म फिर नहीं आएगा, ये ही आखिर में। ऐसे हमारे बोधिसत्व ने पैदा हुआ, जन्म ले लिया लुम्बिनी वन से। उस वक्त बोधिसत्व ने माँ के गर्भ से आए है ना, उस वक्त यशोधरा देवी पैदा हुआ, आनंदबंती पैदा हुआ, कालदा अमात्य वो पैदा हुआ, कांतक हाथी वो पैदा हुआ, और वज्रासन से ऊपर आया बोधि वृक्ष आया। अब देखिए, और ये सबको कहते हैं सहजात वस्तु, एक साथ आया, एक साथ आया, देवलोक से भी एक साथ आया, यहाँ भी एक साथ आया, एक दिन में एक वक्त पैदा हुआ सभी लोग, एक वक्त ऐसे हुआ। अभी देखिए ये कहानी, और पैदा होने के तुरंत ये पृथ्वी धरती माँ चंचल हुआ, और नरक का आग बुझ गया, ब्रह्मांड 10,000 ब्रह्मांड तक रोशनी फैल गया, 10,000 ब्रह्मांड में देवता लोग को वंदना किया, और सभी देवता लोग को वंदना किया, और अंधा लोग को आग मिल गया, बात नहीं कर सकते वाले लोग, बहरा लोग, वे सभी सुधर गया, बीमार वाले लोग सुधर गया, सभी गंगा का पानी नहीं बह गया, हर जगह से फूल आया, पेड़ भर करके फूल आया, सागर का पानी शांत हुआ, सागर में फूल आया, कमल आया सागर से, सुगंध, दिव्य सुगंध हर जगह फैल गया, ये से बहुत कुछ हुआ। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने कह दिया अंगुत्तर निकाय एकक निपात में, एतदग्ग पालि में इसे बताया भगवान बुद्ध जी ने, एक पुग्गलो भिक्खवे उपज्यमानो उपज्यति, उपज्यमाना उपज्यति, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्याना। एक पुग्गल, एक इंसान दुनिया को आते ही वो सभी देवता लोग का हित के लिए, सुख के लिए, सभी प्राणी संसार दुखों से मुक्त करने के लिए आते ही वो है भगवान बुद्ध जी ने। उसकी वजह से सभी लोग का दुख खत्म करते हैं, इसलिए अभी खुशी बन जाए, भगवान बुद्ध जी का शरण मिला। संसार में इतना दुर्लभ है भगवान बुद्ध जी लोग,
हम लोग को भगवान बुद्ध जी का शरण मिला, धर्म मिला। इसलिए आज से मैंने भगवान बुद्ध जी का शरण जाऊंगा, धर्म का श्रावक संघ का शरण जाऊंगा, सब कुछ मुझे मिलेंगे। इसलिए धर्म अभ्यास करूंगा कि अधिष्ठान करिए सबको ये धर्म प्रवचन अपना हमारे भगवान बुद्ध जी का शरण जाने के लिए, श्रद्धा बढ़ाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए सबको ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।